अगली पंक्ति में कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, वह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपट पर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जब की कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज बच फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी कि वह चले झोंके की कापे, बने कहने का मतलब है कि हे पक्षी रूपी इंसान मनुष्य, जीवन में बहुत सी विपद मुसीबत कठिनाई आ जाती है। बड़े बड़े भूधर यानी पहाड़ उखड़ पुखड़ कर गिर जाते हैं। भीम कायावान माने बहुत बड़े विशाल पर्वत भी उखड़ पुखड़ कर गिर जाते हैं। ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विपट पर, बड़े बड़े पेड़ उखड़ कर गिर जाते हैं, बड़े बड़े पर्वत उखड़ पुखड़ कर गिर जाते हैं। तो ऐसी मुसीबत में सिर्फ तिनकों से निर्मित जो पक्षियों का घोंसला होता है उसका उदाहरण देकर कहते हैं कि पक्षियों का वह घोंसला जो सिर्फ तिनकों से विनिर्मित होता है, निर्माण होता है, उन घोंसलों पर क्या नहीं बीती होगी। मतलब उस मनुष्य, बेसहारा मनुष्य पर क्या नहीं बीती होगी, वो मनुष्य पर क्या नहीं बीती होगी, वह कितना मुसीबत झेला होगा। वही बोल रहे हैं यहाँ, डगमगाए जब ईंट पत्थर से बने हुए बड़े बड़े महल घर डगमगा जाते हैं, तो उस समय चिड़ियों का जो घोंसला होता है जो कि तिनकों से निर्मित होता है उस पर क्या नहीं बीती होगी, वह तो उखड़ पड़ के इधर बिखर के आ जाएगा। उसी समय बोलते हैं कि लेकिन इन विनाश के लीला में एक आशा की किरण हमेशा छिपी रहती है। हर विनाश के बाद एक आशा की किरण छिपी रहती है और ये हमेशा आशा रहता है कि कहीं ना कहीं फिर से उसका पुनः निर्माण होगा। इसीलिए ये बोलते हैं कि जब विनाश हो रहा था तो कवि कहते हैं, हे आशा के किरण तू किस जगह छुपा हुआ था। हे आशा के किरण, आशा के पंछी तू किस जगह छिपा हुआ था। तू यदि मुझे अपनी पंखों पर उठा करके गर्व से सीना तान के मुझे भी आकाश में लेकर उड़ जाता तो फिर से मैं भी गर्व महसूस करता। इसलिए कवि कहते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। इसलिए बार बार सृष्टि में विनाश होता है और बार बार हमें उसका पुनः निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार आंधी तूफान कितना भी आती है, चिड़ियों का घोंसला उजड़ जाता है, लेकिन पक्षी कभी हार नहीं मानता। वह फिर से तूफान के खत्म होने के बाद फिर से वह तिनकों की तलाश में निकल जाता है और फिर से तिनका ला करके जोड़ के अपने घोंसलों का निर्माण करता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी मुसीबतों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और जीवन में हर मुसीबत का डट कर सामना करना चाहिए और फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही इन पंक्तियों में कवि ने कहा है। आगे की पंक्तियां हैं, क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती, घोर गर्जन मैं गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नौगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि समस्याओं के आकाश के कठोर दंतों के बीच में भी उषा मुस्कुराती रहती है। माने सवेरा जो है हमेशा एक नया सवेरा लेकर के आती है। घोर गर्जन में गगन के कंठ में खग पंक्ति गाती। घोर गर्जन होते हैं, बहुत से दुख विपद आते हैं, बहुत से तूफान मुसीबत आते हैं, लेकिन उसमें भी जो खग पंछी जो है
एक अपने कंठों से सुरीले गीत गाते हैं। एक चिड़िया है जो उसी संकट में, उसी कठोर स्थिति में अपने चोंच में तिनका लेकर के जा रही है, और जो सहस ही पवन 49 को नीचा दिखा रही है। पवन 49 माने 49 प्रकार की पवनों का शास्त्र में उल्लेख किया गया है। तो ये 49 पवन, जो पवन उसकी गति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे भी चीरती हुई वह तिनका लिए आगे जा रही है नव निर्माण करने के लिए। वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखा रही है। नाश के दुख से कभी भी निर्माण का सुख कम नहीं होता। पक्षी वो जो तिनका लिए जा रही है, वह यह दिखा रही है कि कभी भी नाश के दुख से निर्माण का सुख कभी कम नहीं होता, माने हर नाश के बाद निर्माण होता है। इसलिए प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर, इसलिए प्रलय जब आते हैं, प्रलय आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन उस प्रलय के बाद फिर से सृष्टि होती है, फिर से निर्माण होता है, फिर से नवगान होता है। इसी प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रलय के बाद ही सृष्टि का निर्माण होता है। और इसी प्रकार हमें भी हमेशा अपने जो निर्माण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हमें कभी भी अपना जीवन का सुख समाप्त नहीं करना चाहिए, और जीवन में प्रेम को जारी रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए हमें नव निर्माण का हमेशा प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार पक्षी उनके घोंसले उजड़ जाने के बाद वह पुनः अपना घोंसला का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, और हमेशा यह सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए कि वह हमेशा किसी भी मुसीबत में, किसी भी दुख में वह डट कर सामना उसका कर सकता है। इसके साथ ही ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा नीड़ का निर्माण फिर कविता का हमने व्याख्या अच्छी तरह से करके दिखाया। यदि आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।